Dear students, welcome again, class ninth. Good afternoon to all. Today there was interruption due to the power cut off, so little bit late. But hope you, as you are watching my video on WhatsApp, so you can watch this anytime, and you might have used your time in proper way to study. So we have discussing about why do we fall ill, and I would like to summarize you as the what is disease, what is disease look like, what are the cause of the disease, and uh, we found that there are two main causes. One is the immediate cause and another is contributory cause. So there are so many contributory causes are there, but we'll focus on the immediate cause. So further, in immediate cause, there are two causes. One is infectious and another is non-infectious. So our focus will be on infectious cause. So infection, that means the organisms that cause us ill. There are so many types of the categories of the infectious agents. Already we have discussed virus, bacteria, etc. So how these organisms enter in the body, how they are spread from diseased person to healthy persons. So some are spread by direct contact, by air, by food, or by vectors. So anyway, these organisms after entering our body, they manifest, they show their effect in our body. So how is their effect? Let's see. So different species of the microbes seem to have evolved to home in on different parts of the body. In part, this selection is connected to their point of entry. तो कुछ जो ये माइक्रोब्स है, ऑर्गेनिज्म है, स्पेसीज है इसकी वाली, वो इस तरह से इवॉल्व होकर अपने हमारे बॉडी में घर बनाए हैं कि उनका बॉडी का पार्ट कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है, सिलेक्टेड पार्ट होता है. तो ज़्यादा कुछ कुछ जो माइक्रोब्स है हमारे बॉडी में जहाँ से वो एंट्री किए हैं, वो एंट्री करने के बाद रास्ते में आने वाले जो बॉडी के ऑर्गन्स है वहाँ पर वो अपना घर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे एंटर फ्रॉम एयर, तो हवा से हमारे बॉडी में जाते हैं तो हम इनलेट करते. नोज़, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. सो ये थ्रो नोज़ हमारे नोज़ से लंग्स में जाएंगे, तो फिर वो जाके कहाँ रुकेंगे? लंग्स में. तो लंग्स में अपना घर बनाकर वो लंग्स को डैमेज करते रहेंगे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया. तो ये निमोनिया के बैक्टीरिया होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होते हैं. ये हवा से हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं और हवा से नाक से हमारे एयर पाइप से होकर वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं. तो लंग्स में जाने के बाद में वहाँ पे वो डैमेज करना शुरू कर देते. उनका जाने का रास्ता जो था उस रास्ते की वजह से. इफ़ दे एंटर थ्रू माउथ, अगर वो मुंह से जाते हैं, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक द टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया. तो टाइफाइड करने वाले बैक्टीरिया
वो हमारे गट के अंदर मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहते हैं, क्योंकि उसका जाने का रास्ता मुंह से है और फूड से है। फूड हम खाते हैं तो फूड के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं टाइफाइड के, और फिर वो हमारे गट्स में चले जाते हैं। या तो फिर दे कैन गो टू द लीवर, तो फूड के रास्ते में लीवर भी है, लीवर में चले जाए तो जो लीवर में घर बना ले तो लीवर का डिसीज़ हो जाएगा, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, तो जॉन्डिस हो जाएगा। लेकिन जाने का रास्ता था और रास्ते में आने वाले ऑर्गन्स उसको डैमेज करते हैं। तो इस तरह से ये इवॉल्व हुए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते में आने वाले ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेंगे, बट दिस इज नीड नॉट ऑलवेज बी द केस। ये हमेशा ऐसा ही नहीं है। एन इन्फेक्शन लाइक HIV that comes into the body via sexual organs will spread to lymph nodes all over the body। तो देखा गया कि जहाँ से एंट्री करते हैं और एंट्री करने वाले ऑर्गन्स है, वहाँ पे जाके वो एंट्री करने वाले ऑर्गन्स या उसके कनेक्टेड जो ऑर्गन्स है वहाँ पे जाके ये घर बनाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ये एड्स है, HIV है, ये तो सेक्सुअल कांटेक्ट में जाते हैं, लेकिन जाकर घर कहाँ बनाते हैं? हमारे बॉडी के अंदर लिम्स होते हैं, लिम्स नोड होते हैं, लिम्स ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ जाके वो घर बनाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से वो एंट्री कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके एंट्री में आने वाले ऑर्गन्स में ही जाके घर बनाएंगे। समटाइम देयर विल बी अदर कॉमन इफेक्ट। तो ये अंदर में जाने के बाद में वो ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, ज़रूरी है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि वही ऑर्गन्स डैमेज करेंगे, उसका दूसरा भी उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऐसे जो इफ़ेक्ट है उसी को हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो इसके अलग अलग इफ़ेक्ट है, कॉमन इफ़ेक्ट सच एज इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस होती है। जैसे ही पैथोजन किसी भी तरह का से तरीके से हमारे बॉडी में घुस जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल सोल्जर होते हैं WBC, तो वो इम्यूनिटी का काम संभालते हैं। इम्यूनिटी मतलब प्रतिकार करने की क्षमता, प्रतिकार शक्ति उसी की वजह से होती है। तो प्रतिकार करने की जो कार्य है वो संभालते हैं WBC। तो जहाँ से वो पैथोजन एंट्री किए हैं वहाँ पर ये रिक्रूट हो जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं WBC, और एक रिएक्शन होती है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। वहाँ पे वो जो पैथोजन अंदर घुस गया है उसको ख़त्म करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ऐसा इफ़ेक्ट दिखाई देता है। और कुछ दूसरा इफ़ेक्ट भी हो सकता है पैथोजन अंदर आने से। जनरल इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे हमको फीवर होता है तो फीवर भी हो सकता है। तो ये पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर कैसे, ये ज़रूरी नहीं कि लंग्स में ही जाएंगे, लीवर में ही जाएंगे। जैसे इंसेफेलाइटिस है वो ब्रेन के अंदर घुस जाता है। तो मलेरिया होता है वो हमारे RBC के अंदर घुस जाता है और लीवर के अंदर घुस जाता है, मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग तरीके से इसका इफ़ेक्ट होता है, अलग अलग तरीके से इसका मैनिफेस्टेशन होता है। तो और हमारे बॉडी को अलग अलग तरीके से नुकसान करते हैं। तो इसके अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं और हमको अलग अलग तरीके से तकलीफ़ महसूस होती है। तो हमने देखा है कॉमन इफ़ेक्ट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, और बहुत सारे अलग अलग बॉडी के अंदर डैमेज हो सकते हैं। Variety of the disease manifestation depend upon the number of the microbes in the body. If the number of the microbes is very small, the disease manifestation may be minor or the unnoticed. But if the number of the some microbes large, the disease can be severe enough to life threatening। तो इसका मतलब ये है कि जो पैथोजन है वो तो हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से आ सकते हैं, पानी से, फूड से, या हमारे बॉडी के अंदर कोई इंजरी है उससे आ सकते हैं। तो अंदर आने के बाद में अलग अलग मैनिफेस्टेशन करते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन जो है ये वो माइक्रोब्स के नंबर पर भी डिपेंड है। अगर बहुत कम
नंबर में माइक्रोब हमारे बॉडी में आते हैं, तो कम नंबर में रहने से हमारे जो बॉडी के सोल्जर WBC है वही अपना काम दिखा देते हैं उसको ख़त्म करने में। और वो माइक्रोब्स, वो एजेंट्स हमारे बॉडी में घुसे, इसका हमको एहसास भी नहीं होता है, हमको मालूम भी नहीं होता। या कभी कभी बहुत मामूली से हल्का सा बुखार होता है और वो ठीक हो जाता है, तो हमारे WBC काम कर लेते हैं क्योंकि ये नंबर कम होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर में अगर माइक्रोब्स अंदर घुस गए तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और वो बीमारी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, सीवियर हो सकती है। और कभी कभी हम ज़्यादा सीवियर होने से हमारे लाइफ के लिए वो खतरा भी बन सकती है। तो ये माइक्रोब्स के नंबर के ऊपर डिपेंड है कि हमारे बॉडी के अंदर वो कितने घुसे हैं। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स अगर घुस जाते हैं तो नुकसान तो कर रहे हैं, हमको तकलीफ हो रही है, हमारे बॉडी के अंदर उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और हमको सिम्टम्स के रूप में इतनी तकलीफ होती है, हम चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा पी नहीं सकते हैं, बेड पर ही रहते हैं या तड़पते भी रहते हैं दर्द के मारे। तो हम वैसे ही रह नहीं सकते, फिर तो हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ट्रीटमेंट करने के लिए फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमको ट्रीटमेंट किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट मतलब किस तरह से वो ट्रीटमेंट हमारा करते हैं। तो देर आर टू वेज टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिसीज। दो रास्ते हैं हमको ट्रीटमेंट करने के। वन वुड बी द रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज एंड अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज। मतलब डॉक्टर के पास जाने पे दो तरह का हमको ट्रीटमेंट देते हैं। दो तरह का ट्रीटमेंट कैसे, तो मान लो अगर हम बुखार हो रहा है हमको, तो बुखार में बहुत बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और तो बीमारी कौन सी हुई है इसका तो हमको पता नहीं है, लेकिन बुखार बहुत है और बुखार की वजह से हम तड़पते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले हमको जो पहली ट्रीटमेंट देखा बुखार कम करने के लिए दवाई देंगे। तो आपको याद होगा कभी दिया होगा पैरासीटामोल या क्रोसिन या कैल्पॉल नाम की टैबलेट होते हैं, वो देते हैं ताकि बुखार पहले आपका कम हो जाए सबसे पहले तो। क्योंकि हाई ग्रेड फीवर में तो हम अगर ज़्यादा हो जाए, हाई ग्रेड फीवर हो जाए तो आदमी अनकॉन्शियस भी हो जाता है, बड़बड़ भी करता है, इरिलेवेंट बातें करता है ना, ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले तो बुखार को कम कर देना है। बुखार किस वजह से आया है ये तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले बुखार को कम करना है। घर में भी अगर हमारे घर में बुखार आता है, अगर टैबलेट टाइम पर हमको नहीं मिलती है तो घर में लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जो कोल्ड स्पंजिंग करते। कोल्ड स्पंजिंग मतलब गीला कपड़ा करते हैं और माथे पे लगाते हैं और हाथ पैर को गीला कपड़े से पोंछते ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। तो ये जो इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को हम रिड्यूस करना होता है। जैसे अ, हम अगर बीमार है तो हम चल नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, तो हमको लेटा हुआ अच्छा लगता है तो हम लेटेंगे, लेटे रहेंगे, मतलब इससे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट कम होता है। अगर लूज़ मोशन हो रहा है, लूज़ मोशन में बहुत सारा बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन में शरीर का पानी निकल जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर हमारे बॉडी के वाइटल न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं लूज़ मोशन में। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं तो वो सलाइन वगैरह लगाते हैं, आपने देखा होगा बॉटल चढ़ाते हैं।
मतलब बॉडी के अंदर पानी का और मिनरल्स का लेवल्स पहले बना रहे, है ना। उसके बाद में वो लूज मोशन क्यों हुआ है या बुखार पहले कम करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि बुखार क्यों हुआ है, किसकी वजह से बुखार हुआ है। तो ये हो गया हमारा पहला जो ट्रीटमेंट है। इसको हम जो सिम्टम्स को क्या करते हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, सिम्टम्स को कम कर रहे हैं। जो भी हमको सिम्टम्स लगते हैं, बुखार कम करते हैं। लेकिन बुखार कम करने के लिए जो दवाई देंगे, बुखार तो कम हो जाएगा, लेकिन बुखार किस वजह से हुआ, वो जो भी एजेंट होगा वो तो ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ बुखार कम होगा। फिर वो ऑर्गेनिज्म फिर से अपना एक्टिविटी शुरू रखेगा और फिर बुखार आएगा। फिर हम बुखार की दवाई लेंगे, फीवर की दवाई लेंगे, फिर बुखार कम हो जाएगा, फिर दवाई लेंगे। तो ऐसे से बॉडी हमारी डैमेज होती रहेगी। तो फिर वो बुखार क्यों आ रहा है, तो इसके लिए फिर दूसरी ट्रीटमेंट होती है। तो हम डॉक्टर क्या करता है, वो हमारी अलग अलग तरह के टेस्ट करता है और उसको पता लग जाता है कौन सी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर घुसा हुआ है। तो समझो टाइफाइड का होगा तो फिर टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है, तो टाइफाइड के बैक्टीरिया को मारने के लिए उसको कुछ एंटीबायोटिक्स देगा। अगर मलेरिया हो गया है तो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है उसको मारने के लिए दवाई दिया जाएगा, है ना। अगर लूज मोशन अमीबिया से हो गया, अमीबियासिस या अमीबा नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो अगर चला जाए तो उसका पता लग जाता है, तो उसको मारने के लिए दवाई। तो ये जो कॉज है, इमीडिएट कॉज, इसको ख़त्म करने के लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो, जिसको हम दूसरा तरीका बोलते हैं। तो पहला तरीका तो हमारे जो सिम्टम्स है पहले उसको रिड्यूस करना है, और दूसरा जो है हमारे जो मेन कॉज है, इमीडिएट कॉज है, उसको ख़त्म करना है। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि हम बीमारी को ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करते हैं, हम खुद होकर ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। सिर्फ हमको मालूम होता है कि हमको सिम्टम्स हो रहा है, तो सिम्टम्स को कम करने के लिए पहला ट्रीटमेंट, और दूसरा रास्ता जो है, जो सिम्टम्स का इमीडिएट कॉज क्या है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको किल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो ये रहा हमारा मतलब ट्रीटमेंट के संबंधित आज का वीडियो। तो इसके आगे हम बीमार ही ना हो, ऐसा इन्फेक्शन ही ना हो, तो इस इन्फेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।